यदि एक चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD के अनुपात आपको दे गए हैं, तो ABCD क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो हो ही नहीं सकता। चतुर्भुज अब लिख दिया, त्रिभुज तो मतलब ही नहीं है। अब चार और तीन ऑप्शन बच गए, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या समलंब चतुर्भुज है, ये आपको देखना है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें एंगल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एंगल्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे साइड्स को, उसके हिसाब से आपका जो है रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा। अब क्योंकि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का टोटल एंगल वैल्यू कितना होता है बेटे? 360 होता है, ठीक है। अब टोटल एंगल वैल्यू इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और एज्यूम करने के बाद में फिर सम कर देते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 3x जमा 7x 6x एंड 4x, और ये सब का आंसर कितना आ जाना चाहिए आपके पास? 360 डिग्री। कितना बन गया? 7 और 3 10 और 10 20, 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइड बाई 20, कितना आ गया बेटे? ये आ गया 18। तो 18 से आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगे एंगल्स के। जैसे वैल्यूज क्या क्या आएंगे, मैं यहाँ एक साइड में लिख देता हूँ। वैल्यू आएंगे 54 डिग्री, सबसे पहला 18 3 54, उसके बाद में वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 126 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपके पास 108 डिग्री, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपके पास 72 डिग्री। ये कौन कौन से रिजल्ट हैं? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब आपको एक इसमें ट्रिक या कह सकते हैं एक रूल आपको अप्लाई करना है। वो रूल क्या है कि आपको एंगल के सम करके देखने हैं, जहां आपको 180 मिलता हो, एंगल का सम करने के बाद आपको 180 मिलता हो, तो ये मान लेना कि वो साइड्स आपकी क्या है, उसके पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखो, आप 54 और 26 का जब आप सम करोगे 126 का, तो ए और बी का जो रिजल्ट है, यानी आपके पास 54 डिग्री प्लस 126 डिग्री, आंसर कितना कर रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल बी का एडिशन आपको जो है वो 180 तक पहुंचा रहा है। इससे मीनिंग ये निकलता है, इससे मीनिंग ये निकलता है कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। एक मीनिंग ये निकलता है। दूसरा आप देखोगे, इन दोनों एंगल को सम करके देखो, सी और डी को, सी और डी को करोगे तो आपके पास 72 और 108 का सम आप करते हैं तो वो भी 180 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी और एंगल डी जो है उनका सम भी आपको कितना आंसर कर रहा है? 180 कर रहा है। ये भी रिजल्ट क्या शो करेंगे? फिर ये रिजल्ट ये शो करेंगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? डी सी के। ये हमें एक क्लू मिल गया, ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी पैरेलल है डी सी के। इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है वो क्या है? ट्रिपेजियम है, ये उसका रूल में आता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, पूरे पेपर में सबसे मजेदार क्वेश्चन यही लगा मुझे। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में होंगी, तभी आप इस तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे।